अपने यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें अकाउंट के किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड लिखना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस मैं आपको डिटेल में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपकी हर क्वेरीज क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि कब हमें अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है और कब हमें क्रेडिट साइड। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे 12th पास आउट कर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि कब हमें अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्डिंग करनी है और कब क्रेडिट साइड। वो रट्टाफिकेशन करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपकी हर तरह की क्वेरीज, हर तरह की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही इजीएस्ट वे से विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। देखो, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में सारे अकाउंट 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहले आता है एसेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है एक्सपेंस अकाउंट और पांचवा है रेवेन्यू अकाउंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके ये क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 5 कैटेगरीज है एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको इन पांचों के मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि ये पांचों अकाउंट होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट अकाउंट्स। एसेट अकाउंट क्या होते हैं? देखो, वो अकाउंट जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश एंड बैंक अकाउंट है, फिर इन्वेंट्रीज है। तो इस तरह से जो भी बिजनेस के नॉन करंट और करंट एसेट्स होते हैं, वो सब आएंगे एसेट अकाउंट में। दूसरे आते हैं लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट क्या होते हैं? जो क्रेडिटर्स से रिलेटेड होते हैं, लेंडर्स से रिलेटेड होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, वो सब अकाउंट होते हैं लायबिलिटी अकाउंट्स। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, कैपिटल अकाउंट रिलेटेड होता है प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आते हैं एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड होते हैं, जैसे परचेजेस है, डिस्काउंट अलाउड है, सैलरी है, रेंट है। तो इस तरह से जो भी बिजनेस की एक्सपेंसेस होती हैं, जो भी बिजनेस के खर्चे होते हैं, वो सब होते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। और लास्ट आते हैं रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस की इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो इस तरह के सारे अकाउंट होते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो देखो, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में सारे अकाउंट्स हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं क्लियर से, CLEAR। देखो, ये एक शॉर्टकट बता रही हूं मैं, जिससे आपको सारे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंट्स याद हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर में C का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, L का मतलब होता है लायबिलिटीज अकाउंट, E का मतलब होता है एक्सपेंसेस अकाउंट, A का मतलब होता है एसेट अकाउंट और R का मतलब होता है रेवेन्यू अकाउंट। तो देखो, क्लियर अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं तो आपको मॉडर्न अप्रोच के सारे अकाउंट याद हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ कि अकाउंटिंग में हम किस तरह के रूल्स फॉलो करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कब अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्डिंग करनी है और कब अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो,
सबसे पहले जो ये वर्ड मैंने आपको बताया है क्लियर, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसमें आप वोवल वोवल को अलग कर लो। वोवल क्या है? ए और ई। आपने ए और ई इन दोनों को अलग कर लिया तो बचे क्या? कॉन्सोनेंट। ये कौन कौन से हैं? सी, एल और आर। देखो ये जो तीन हैं, समझो ये तीनों फ्रेंड हैं और ये दोनों फ्रेंड हैं, यानी ए और ई ये दोनों एक जैसे रूल फॉलो करते हैं और सी, एल, आर ये तीनों एक जैसे रूल फॉलो करते हैं। तो जब हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में रूल समझेंगे तो आपको क्या समझना है कि जो एसेट और एक्सपेंसेस हैं वो सेम रूल फॉलो करेंगे, जो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू है वो सेम रूल फॉलो करेंगे। अब देखो ये किस तरह से रूल फॉलो करते हैं ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं रूल नंबर 1, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या रूल है एसेट अकाउंट का? देखो जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो हम हमेशा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जब भी एसेट में डिक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम हमेशा उसे डेबिट कर देंगे और जब भी एसेट में डिक्रीज होगा तो हम हमेशा उसे क्रेडिट कर देंगे। ये है आपका एसेट अकाउंट का रूल नंबर 1। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। देखो जब आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आता है तो सबसे पहले आप अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर दो अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है मशीनरी अकाउंट। तो ये कौन से अकाउंट है? ये दोनों ही एसेट अकाउंट है। मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो आपने यहाँ पर एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो मैंने आपको रूल क्या बताया था कि अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज की है, यानी मशीनरी में इंक्रीज हुआ है तो हम मशीन को कर देंगे डेबिट। दूसरा जो कैश है उसमें डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि जब हमने मशीन परचेज की है तो हमने कैश की पेमेंट की है, तो यहाँ पर कैश में डिक्रीज हुआ है, इस वजह से हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया? देखो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा एग्जांपल ले रही हूं। सपोज फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है फर्नीचर अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमने फर्नीचर को बेचा है। फर्नीचर को जब हम बेच रहे हैं तो यहाँ पर एसेट डिक्रीज हुई है और मैंने आपको रूल क्या बताया था? रूल था जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर फर्नीचर में डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक एसेट है, इसमें डिक्रीज हुआ है तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे? फर्नीचर को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ एसेट बिजनेस से जा रही है। दूसरा जो कैश है ये भी एक एसेट अकाउंट है। यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जब हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो हमें कैश मिल रहा है, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम कर देंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ आया रूल नंबर 1 एसेट अकाउंट का? एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब भी किसी एसेट में इंक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जब भी एसेट में डिक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। एसेट आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से आइटम एसेट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सेकंड रूल समझा रही हूँ जो है लायबिलिटी का रूल। देखो जो लायबिलिटी का रूल है वो बिल्कुल एसेट के रूल से अपोजिट है। रूल नंबर 2 आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटी अकाउंट में क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट है एसेट से। जब भी लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम हमेशा उसे
क्रेडिट कर देंगे, और जब भी लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो हम हमेशा उसे डेबिट कर देंगे। देखो एसेट में क्या हो रहा था, एसेट में जब इंक्रीज हो रहा था तो हम उसे डेबिट कर रहे थे, यहाँ पर लायबिलिटी में जब इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, और जब लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं, सपोज मशीन परचेज्ड फ्रॉम रामलाल, रामलाल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, उधार में, यानी एक मशीन परचेज की है बिजनेस में रामलाल से, और वो मशीन कैश पेमेंट में नहीं हुई, मशीन क्रेडिट पर परचेज हुई है। तो देखो सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, पहला है मशीन और दूसरा है रामलाल। मशीन क्या है, मशीन है एक एसेट, और रामलाल कौन है, ये बिजनेस का क्रेडिटर है, यानी ये बिजनेस की लायबिलिटी है। अब देखो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करते हैं, एसेट का रूल जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में मशीन को परचेज किया गया है, बिजनेस में मशीन आई है, तो यहाँ पर एसेट का रूल अप्लाई होगा। बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुई है तो उसे हम करेंगे डेबिट। अब देखो, अब हम लायबिलिटी को देख रहे हैं, लायबिलिटी में क्या हुआ है, लायबिलिटी भी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो हमने मशीन परचेज की है वो उधार में परचेज की है, रामलाल को मशीन के पैसे अभी देने हैं, यानी हमारी रामलाल के लिए एक लायबिलिटी बढ़ गई है, हमारे बिजनेस का बर्डन बढ़ गया है। तो देखो जब लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि उसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर लायबिलिटी में जब इंक्रीज हुआ है तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू रामलाल। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में क्या है, कैश पेड टू रामलाल। हमने रामलाल से जो मशीन परचेज की थी, अब हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं रामलाल को। तो देखो यहाँ पर दो अकाउंट है, एक है रामलाल, दूसरा है कैश। कैश आपको पता है ये एक बिजनेस की एसेट है, और रामलाल कौन था, ये बिजनेस का क्रेडिटर था, जो बिजनेस की एक लायबिलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी एसेट डिक्रीज हो रही है, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। और दूसरा देखो, जो लायबिलिटी है, यानी रामलाल को जब कैश की पेमेंट हुई है तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, यानी मशीन के हमने रामलाल को पैसे दे दिए, तो जो हमारा बर्डन था, जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन थी, वो खत्म हो गई रामलाल के लिए। तो यहाँ पर लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रामलाल डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया। तो लायबिलिटी का रूल क्या है, जब लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो उसे आप हमेशा क्रेडिट कर देना, और जैसे ही लायबिलिटी में डिक्रीज हो उसे आप हमेशा डेबिट कर देना। ये बिल्कुल अपोजिट है एसेट अकाउंट के। अब हम लेते हैं रूल नंबर 3, कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में वही रूल फॉलो किया जाएगा जो लायबिलिटी अकाउंट में फॉलो करते हैं, क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इन तीनों में सेम रूल फॉलो किए जाते हैं। जैसे ये तीनों फ्रेंड हैं, ये एक जैसे ही रूल फॉलो करते हैं। देखो जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है। प्रोप्राइटर कौन होता है, वो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जब बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाएगी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो हमेशा बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर का पैसा, ओनर का पैसा एक लायबिलिटी होता है, भले ही ये इंटरनल लायबिलिटी हो, लेकिन ये बिजनेस पर एक ऑब्लिगेशन होती है, बर्डन होता है कि ओनर के पैसे को रिटर्न करना है। तो
तो यहाँ पर वही रूल फॉलो किया जाएगा जो लायबिलिटी अकाउंट के लिए फॉलो होता है। तो रूल क्या है, जब भी कैपिटल में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, और जब भी कैपिटल में डिक्रीज होगा तो उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। ये है कैपिटल अकाउंट का रूल। समझ आया? जब भी कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जब भी कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। कैपिटल में डेबिट जब होता है जब प्रोपराइटर ड्राइंग करता है। ये सब आगे आपको डिस्कस करूंगी मैं जब आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी कि ड्राइंग में किस तरह से कैपिटल रिड्यूस होता है। अभी आप इतना समझो कि जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देना, और जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। मोहन started business with cash। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से अकाउंट है। पहला है मोहन और दूसरा है कैश। मोहन क्या है, मोहन कैपिटल अकाउंट है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मोहन कौन है, ये बिजनेस में प्रोपराइटर है, इसने बिजनेस शुरू किया है कैश इन्वेस्ट करके। तो मोहन कैपिटल अकाउंट है, और दूसरा कैश आपको पता है ये एक बिजनेस की एसेट है। तो देखो जब मोहन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब कैपिटल में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और दूसरा, जब बिजनेस में कैश आ रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रही है तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम डेबिट करते हैं। तो जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है, तो हमेशा कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस में एसेट इंक्रीज होती है, बिजनेस को पैसा मिलता है तो उसकी एसेट बढ़ती है, इसलिए जब एसेट बढ़ेगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। और दूसरा, बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये आपका था रूल नंबर 3 कैपिटल अकाउंट का। ये रूल बिल्कुल सिमिलर होता है लायबिलिटी अकाउंट के। अब आता है रूल नंबर 4 एक्सपेंस अकाउंट। देखो जो एक्सपेंस अकाउंट है इसका रूल बिल्कुल वही है जो एसेट अकाउंट का है। एसेट और एक्सपेंस ये दोनों फ्रेंड है, ये एक जैसे ही रूल फॉलो करते हैं। तो एसेट में रूल क्या था कि जब एसेट इंक्रीज होगी तो उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे, और जब एसेट में डिक्रीज होगा तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। सेम रूल हम एक्सपेंसेस के केस में फॉलो करते हैं। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी तो उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे, और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होगी तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल से हम देखते हैं, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड इन कैश। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो एक है कैश अकाउंट, दूसरा है सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या है, ये बिजनेस की एक्सपेंस है, और कैश क्या है, ये बिजनेस की एसेट है। देखो यहाँ पर बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है, वो कैश की पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कैश है वो बिजनेस से जा रहा है, यानी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। और दूसरा, बिजनेस की जो एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस के खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब खर्चे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है। और रूल क्या है कि जब खर्चे में इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जब एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने इसे डेबिट किया है, और जब एसेट जा रही है बिजनेस से तो उसे हमने क्रेडिट किया है। एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? दूसरा एग्जांपल और ले रही हूं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। देखो जब भी हम कोई परचेजेस करते हैं तो ये क्या है, ये एक खर्चा है, यानी ये एक एक्सपेंस है, और दूसरा कैश क्या है, ये एक एसेट है।
तो जब कोई भी खर्चा बढ़ता है, जब एक्सपेंसेस बढ़ती है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज हुई है गुड्स की, तो ये होगा डेबिट। और दूसरा, कैश की हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी जब हम सामान खरीदते हैं तो कैश की पेमेंट करते हैं, हम पैसा देते हैं, तो एसेट बिजनेस से डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो समझ आया आपको एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या होता है। एक्सपेंस अकाउंट का वही रूल होता है जो एसेट का रूल होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट रूल, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। अब आता है रूल नंबर 5, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू क्या होती है, ये बिजनेस की इनकम होती है, ये बिजनेस का गेन होता है। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो किया जाएगा जो हमने कैपिटल और लायबिलिटी के केस में फॉलो किया था। रूल क्या है कि जब भी रेवेन्यू में इंक्रीज होगा तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, और जब भी रेवेन्यू में डिक्रीज होगा तो उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। अब देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन में आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक है कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट। जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, बिजनेस में गुड्स को बेच रहे हैं, तो कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश क्या है, ये बिजनेस की एक एसेट है, और जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, इसे हमेशा डेबिट करते हैं। दूसरा, जब बिजनेस में गुड्स की हम सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रही है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन कैश। अब देखो यहाँ पर दो अकाउंट है, एक है कैश, दूसरा है रेंट। कैश क्या है, ये बिजनेस की एसेट है, यानी बिजनेस को रेंट मिल रहा है कैश की फॉर्म में। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। और दूसरा रेंट क्या है, ये बिजनेस को एक गेन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब रेवेन्यू में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर। तो होपफुली आपको मॉडर्न अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। मॉडर्न अप्रोच को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरी में सारे अकाउंट्स कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है एसेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है एक्सपेंस अकाउंट और पांचवा है रेवेन्यू अकाउंट। इसे आप शॉर्ट में याद रखना क्लियर से, CLEAR। और क्लियर में आप बाइफरकेट कर लेना, एक तरफ आप वोवल कर लेना, एक तरफ कॉन्सोनेंट। जो वोवल है उनके सेम रूल फॉलो होगी और जो कॉन्सोनेंट है उनके सेम रूल। क्लियर। होपफुली मॉडर्न अप्रोच के 5 ही अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी ट्रेडिशनल अप्रोच। थैंक यू सो मच।